प्रेज द लॉर्ड। गुड न्यूज़ एवरीबॉडी। मैं आज आपको एक ऐसी बातें शेयर करने के लिए जा रही हूँ जो मेरे हार्ट में परमेश्वर ने बहुत टाइम से डाला। वो ये है, आप यिर्मयाह जो है जरमाया चैप्टर 51 वर्स 20 to 23 ओपन करेंगे। जरमाया 51 वर्स 20 to 23। I'll read from मैसेज बाइबल, जहाँ पर लिखा हुआ है, God says, You, Babylon, you are my hammer, my weapon of war। अगर आप चाहें जहाँ बेबीलोन है वहाँ अपना नाम पुट कर सकते हैं। अगेन I'll read from Jeremiah 51 verse 20 to 23 from the Message Bible। God says, You, Shweta, are my hammer, my weapon of war। I'll use you to smash godless nations, use you to knock kingdoms to bites। I'll use you to smash horse and rider, use you to smash chariots and driver। I will use you to smash man and woman, use you to smash the old man and the boy। I'll use you to smash the young man and young woman, use you to smash shepherd and sheep। I'll use you to smash farmer and yoked oxen, use you to smash governors and senators। हालेलुया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये वचन क्या है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आपकी आइडेंटिटी बता रहा है। बहुत सारे ऐसे यंग हैं जो बोलते हैं मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करता, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स यंग्स लोग के लाइफ में आता है। मैं भी जब अपने स्कूल कॉलेज के टाइम में थी, रिजेक्शंस बहुत हैंडल करना पड़ता है। आपके अपीयरेंस के कारण, आपके स्ट्रक्चर के कारण, आपके बोलने के तरीके, आपके बैकग्राउंड के कारण, आप जो दिखते, जो भी है आपका, जिससे आपको ये एहसास दिलाया जाता है कि यू आर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग। और उस दौर से मोस्टली मैक्सिमम यंगस्टर्स जो है गुजरते हैं। कुछ लोगों को पुअर्टी, कुछ लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से, और उसको एडप्ट करने के लिए सोसाइटी, फ्रेंड्स और जिस लोकेलिटी, मतलब आप अपने आप को सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से फिट करने की कोशिश करते हैं। जब आप फेल हो जाते हैं तब आप रिजेक्टेड फील करते हैं और लगता है कि मैं क्या हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप इस तरह से धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं, इनफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगती है, और एट लास्ट आप बोलते हैं गॉड मेरा क्या यूज़ है, और गलत रास्ते पकड़ लेते हैं और बहुत डिजास्टरस और बोल सकते हैं डेंजरस बात आप पकड़ लेते हैं, ये नहीं जानते हुए कि आप कौन हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ जो बाइबल में लिखा हुआ है कि आप परमेश्वर के क्या हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आप एक हथियार हैं। यू आर बैटल एक्स। आप कहीं भी जाते हैं, जैसे एक शिकारी शिकार करने जाता है, अपना अगर हथियार लेकर के नहीं जाएगा तो वो कैसे शिकार करेगा? तो क्या करेगा? वो अपना हथियार को शार्प करेगा, तेज करेगा और बेस्ट हथियार लेकर के जाएगा, ताकि जब एक शॉट मारे तो जिस चीज़ को वो मारना चाहता है, जिस चीज़ का वो उसका डेस्टिनेशन है, जो चीज़ वो पाप प्राप्त करना चाहता है, एटलीस्ट उस वेपन से, हथियार से जो पकड़ा है, उसका यूज़ हो जाए। तो मेरे प्रियो, हथियार को शार्प रहने के लिए खुद को क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं। तो कौन शार्प करता है? जिसने उसको यूज़ करनी है। समझ रहे हैं आप? जिसको मालूम है कि इसको मुझे क्या क्या काम करना है। आप एक स्मॉल जो किचन नाइफ है उसको किचन के वर्क के लिए यूज़ करेंगे, पेड़ काटने के लिए तो नहीं करेंगे ना, काट कर पाएंगे नहीं, क्योंकि वो किचन के लिए बना हुआ है। लेकिन एक एक्स ऐसा होता है, एक फरसा ऐसा होता है जिसको बनाने वाला इतना शार्प करता है, और जब एक स्पेशल सिचुएशन आता है, एक
एक पर्टिकुलर मोटिव जब वो आता है तो उसको शार्प करता है, और जब शार्प करता है और उसको अपने हाथ में मजबूती के साथ इस्तेमाल करता है। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, यू हाँ, परमेश्वर आपको इनकरेज करना चाहता है कि तुम वो फरसा हो, वो बैटल एक्स हो जिसको परमेश्वर शार्प कर रहा है। कैसे शार्प कर रहा है? आपको परिस्थिति आपके लाइफ में आ रही है उसको हैंडल करना सिखा रहा है। शार्प ऐसे होते हैं, आप बोलोगे कि जो लोहार है लोहे को क्यों इतना जोर से पीटता है, लोहा बोलेगा ये मत मारो मुझे दर्द हो रहा है, तो क्या वो इस्तेमाल होने लायक हो पाएगा? नहीं, गॉड पर्च करता है। तो आपको परमेश्वर क्या कर रहा है? शार्प कर रहा है। आपको जो जिसकी तरफ आप अपनी कान अपनी आंखें लगा रखें, आपको नेगेटिव डायरेक्शन पे आपको मोटिवेट कर रहा है। पर याद रखिएगा, जो व्यक्ति इन सारी परेशानियों से जो उसके लाइफ में आ रहे हैं, परमेश्वर में खड़ा होकर के अपने आप को एक माइंड सेट बना के रखे कि मैं परमेश्वर का एक बैटल एक्स हूँ, मैं वो फरसा हूँ जिसको हर टाइम जब परमेश्वर को इस्तेमाल करना होता है तो वो फरसा इस्तेमाल करता है, और वो फरसा मैं हूँ। आपने क्या करना है? आप अपना माइंड सेट बैठा के रखिए, उस फरसे को, उस एक्स को शार्प होने दीजिए। रिजेक्शन हैंडल करने के लिए परमेश्वर आपको बोलता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। डिप्रेशन आए तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरा टैटू अपने हाथों में रखा हुआ है, मेरे हाथ मुंह घेरा हुआ है। जब कोई बोले कि तू किसी काम का नहीं, तो याद रखिएगा, जब कोई गेस्ट आते हैं तो पतीले में आप चाय नहीं बनाते हैं, आप चाय वाला पैन में बनाते हैं। परमेश्वर को बहुत अच्छे से मालूम है कि आपको कब और कैसे इस्तेमाल करना है। दूसरों की बातों में, नेगेटिव बातों में आना बंद करें। यंगस्टर्स में आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है शैतान आपको गलत मोल्ड करने की कोशिश करता है। अपना माइंड सेट आप बना लें कि आप कौन हैं। आप परमेश्वर के हाथों के वो फरसा हैं, वो हथियार हैं, वो बैटल एक्स हैं जिसको पकड़ के परमेश्वर अपनी आत्मिक लड़ाई लड़ता है। आप आम नहीं हैं। परमेश्वर किसी फेक टूटी फूटी चीज़ों को नहीं पकड़ेगा, वो एक ऐसा फरसा को पकड़ेगा जिसको वो शार्प कर रहा है। प्रोसेस को होने दीजिए, शार्प होइए। गलत लोगों की बातों पे अपने कान को मत लगाइए। क्यों? वचन कहता है कि विश्वास सुनने से होता है, और सुनना मसीह के वचन से। आप मसीह के वचन से सुन रहे हैं कि पड़ोस की आंटी के वचन से सुन रहे हैं, कि सामने वाले अंकल के वचन से सुन रहे हैं, कि आप उन नेगेटिव पीपल से सुन रहे हैं जो आप कंटिन्यूसली आपके कान पे नेगेटिव वर्ड्स आपको थ्रो करे जा रहे हैं गार्बेज की तरह। Don't listen to the negative words. Listen to the word of God. What He says about you. You are my battle axe. So keep encouraging. मैं आप लोगों से इसी तरह माइंड सेट के बारे में और भी बातें करूँगी, लेकिन आज आप अपना माइंड सेट कर लीजिए। Who you are. You are the battle axe, the weapon of war. That weapon that God Himself hold in His hands, and He'll use mightily. आपको कोई नौसिखिया पर्सन नहीं यूज कर रहा है, आपको द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ, क्रिएटर जो जिसने खुद हर एक चीज बनाया, उसने आपको होल्ड किया है। आप वेस्ट नहीं है, ना आप कहीं जा रहे हैं, ना कहीं आप रिजेक्टेड हैं। You are the special one. You are the battle axe. God bless you. Praise the Lord.